नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको जो आप देख रखे हैं कि RW की कट ऑफ कितनी जा रही है। दोस्तों, उनके डाटा के हिसाब से आप लोग देख रखे हैं, बहुत ही आप लोग डर चुके हैं। और आपने जो एग्जाम्पल की कट ऑफ देखी है दोस्तों, RW की कट ऑफ देखी है, तो दोस्त बहुत आप लोग जो है डर रहे हैं, क्या हमें रेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्त, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएँगे। दोस्त, बहुत आप लोग के जो है मन में डर बैठ गया है एक हाई कट ऑफ देख कर, तो इसको भी हम थोड़ा दोस्त कम करने की कोशिश करेंगे। और दोस्त देखिए, पहली बात यह है कि आप लोग डरे ना बिल्कुल भी। जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की, ठीक है, तो वो करते रहें। और अगली एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं दोस्त, और अपना फिजिकल भी ध्यान देते रहें। क्योंकि एक बार मान लो दोस्त, अगर इस पे ध्यान दोगे ना, ये जो कट ऑफ है देख रही है आपको RW की कट ऑफ, भाई जितना इस पे ध्यान दोगे ना उतनी ही टेंशन होती रहेगी। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ मेल और फीमेल को कट ऑफ को लेकर। तो सारा डिस्कस इसमें करूँगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँगा। अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपनी रेस चालू कर सकते हैं, अपनी रनिंग चालू कर सकते हैं। तो दोस्त, पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि अब जैसे मैं मान लो कल लाइव था, शायद कल ही लाइव था, तो उसमें जो है एक ने कमेंट करी थी कि सर 220 के अंदर कट ऑफ नहीं रहने वाली है। तो इसका मतलब है कि मतलब जिसके 210 हैं, 205 हैं, 208 है नंबर, तो वो मतलब ना दौड़े। इसका मतलब आपका कहने मतलब है कि जिसके 210 नंबर है वो ना दौड़े। तो भाई जिसके 210 हैं, देखिए ये कट ऑफ अगर आप लेकर चल रहे हैं ना, तो इसको अगर जो दिमाग में रखेगा ना, उसका रेस नहीं लगने वाला इस बार, ये समझ लेना। क्योंकि जब इंसान दौड़ता है ना, तो उसके दिमाग में चल रहा होता है यार हमारे नंबर तो बहुत कम है। तो भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिसको भी लगता है कि हमारा मतलब फ़ाइनल तक नहीं हो पाएगा, तो भाई उससे बस यही करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है, जिसको लगता है कि मैं फ़ाइनल तक नहीं जा पाऊँगा, जिसको लगता है कि मैं फ़ाइनल तक नहीं जा पाऊँगा, अगर उसको लगता है कि मेरा नंबर कम है, मैं फ़ाइनल तक नहीं जा पाऊँगा, तो आप क्या करें भाई, आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। ठीक है, अभी SSC GD की चल ही रही है, और दोस्तों आने वाली है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, UPP की भी चल रही है। ठीक है, इसकी और UPP की आएगी भी। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं जब मैं लाइव आता हूँ कि सर UPP वैकेंसी कब आ रही है, तो भाई उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और आपने देखा ही होगा कि CM योगी आदित्यनाथ ने, अपने जो माननीय CM योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जो है 2 साल के अंदर अंदर जो है UPP की भर्ती निकालने की घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मान लो कह चुके हैं, तो ये समझ लो दोस्त कि आनी ही आनी है, ये मान के चलो। ठीक है, और एक आपको जो है हम बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे। अगर आप लोग उस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट करें, परेशान ना हो दोस्त। ठीक है, परेशान होने से कोई काम नहीं बनने वाला है, अगर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, मान लो आप दौड़ रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है सर ने कट ऑफ तो इतनी हाई बता दी है, RW ने कट ऑफ इतनी हाई बता दी है, और एग्जाम्पल वालों ने कट ऑफ इतनी हाई बता दी है, तो भाई वो दिमाग में आपके चल रहा होगा, आप रनिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको दिमाग से निकालो पहले कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी, इसको दिमाग से पहले निकाल दो मेरे भाई। जो एग्जाम्पल वाली कट ऑफ है, RW की कट ऑफ इतनी हाई कट ऑफ, मतलब आप लोग दिमाग से निकाल के चलो थोड़ा। ठीक है, उसको साइड में रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी जा नहीं सकती भाई, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा साइड में रखो। ठीक है, और मैं जो दोस्त कट ऑफ बता रहा हूँ ना, उस बताने वाला हूँ, उसके अगर आसपास आ रहे हैं आप, तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, पहले आप फाइनल लिस्ट के बाद में बात करते हैं, पहले आप पहली लिस्ट में आने की सोचें। ठीक है, पहली लिस्ट जो आएगी फिजिकल की कट ऑफ लगेगी, उसमें जो है आने की सोचें पहले। अगर उसमें दोस्त आ जाते हो ना आप, तो समझ लो कि चांसेस हो जाते हैं फाइनल तक जाने के। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही लिस्ट आती है, पहली और जो फाइनल कट ऑफ। ठीक है, और SSC GD में क्या होता है कि उसमें 3 लिस्ट आती हैं कट ऑफ की, एक लगती है फिजिकल की कट ऑफ लगती है, और दूसरी लगती है आपके मेडिकल की कट ऑफ, एक फाइनल कट ऑफ आती है। तो दोस्त उसमें जो है चांसेस कम होते हैं लास्ट तक पहुंचने के, लेकिन इसमें चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही कट ऑफ लगती है, एक पहली आएगी, एक दूसरी आएगी। कट ऑफ में कितना अंतर होता है, पहली और दूसरी, मतलब फिजिकल की कट ऑफ और आपके क्या कहते हैं उसको, फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें बारे में मैं आपको बता दूं कि जो पहली कट ऑफ है फिजिकली कट ऑफ और आपकी फाइनल कट ऑफ, उसमें जो है लगभग 8 से 10 नंबर का अंतर होता है, उसमें जो है 8 से 10 नंबर का अंतर होता है। तो हम आपको बता दें कि आप टेंशन ना लें दोस्त। ठीक है, ये कट ऑफ जो आपने देख रखी है RW की कट ऑफ, ठीक है, इससे बचें। ठीक है, ये कट ऑफ दोस्त आपको टेंशन ही दे सकती है और कुछ नहीं। आप कमेंट के खुद बताइएगा, ये जब से कट ऑफ देखिए ना, इतने कमेंट भाई आए हैं हमारे ऊपर कि क्या बताऊँ, जब लाइव आता हूँ तो बहुत ही कमेंट मतलब इसी की आते हैं कि सर हमारे 200 नंबर हैं, 210 हैं, बहुत ही मतलब टेंशन हो रहा है। बताओ 210 वाले टेंशन ले रहे हैं, जिनके 180 हैं वो कितना टेंशन ले रहे होंगे, ये बताइए आप हमें पहले। और देखिए, पहली बात यह है दोस्त, नंबर भी एक अलग मायने रखता है। ठीक है, एक फिजिकल भी अलग मायने रखता है। जितना नंबर लाना ज़रूरी होता है, उतना फिजिकल में भी पास होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्त। और ये बताओ, जिसके नंबर अधिक होंगे, मान लो 240 हैं, 250 हैं और 230 हैं, जिसके नंबर अधिक होंगे उसका मतलब क्या फिट हो सकता है, ये बताओ। 240 250 नंबर लाने वाला फिट हो सकता है? कोई ज़रूरी हो फिट हो, कोई उसकी हाइट हो या फिर उसकी मतलब उसका चेस्ट हो सकता है क्या फिट हो सकता है वो बंदा जिसके 250 240 230 नंबर होंगे? ये बताओ पहले।
तो 3 गुना इस बार बुलाए जा रहे हैं दोस्त, ठीक है। वैकेंसी भी अधिक हैं, तो ये मान के चलो कट ऑफ कम ही रहने वाली है। और मैं जो कट ऑफ आपको बताऊँगा अभी, अगर आप उसके आसपास आ रहे हैं तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। बाकी रनिंग से टिप्स मैं अभी दूंगा, ठीक है। उसके भी वीडियो लाऊंगा, रनिंग आप कैसे मतलब करें। और उसके लिए दोस्त अगर पैर दर्द कर रहे हैं और सीन पेन हो रहा है तो आप कैसे मतलब उसको ला सकते हैं लेवल में, कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, वो दूसरी वीडियो आएगी, उसमें फिजिकल से रिलेटेड होगी, वो मैं उसमें बात करूँगा, ठीक है, कि आपको जो है क्या लगाना चाहिए पैरों में, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे फिजिकल की वीडियो में, ठीक है। तो इसमें दोस्त हम यही बात कर रहे हैं कि आप इसको जो है RW की कटाप और आपके एग्जाम्पल की कटाप से दूर रहें, ठीक है दोस्त। इतनी कटाप नहीं जा सकती है, मेरी बात को समझिएगा। अगर इतनी कटाप जानी होती ना भाई, कुछ कहानी और होती, ठीक। तो इतनी कटाप नहीं जा सकती है, मेरी बात को समझने, आप लोग समझें। तो ये जो सर की कटाप है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सर की कटाप एवरेज 10 शिफ्ट की कटाप निकल रही है 185.46। 10 शिफ्ट की कटाप 185.46 का मतलब पता है, 185.46 का मतलब पता है, ये फिजिकल की कटाप मतलब निकाल रहे हैं सर। ये सर जो कटाप निकाला है सर ने, अंकित सर ने जो कटाप निकाला है, ये 185.46 ये फिजिकल की कटाप निकाला है। मतलब इतने पे फिजिकल हो सकता है, ये कहा गया है इसमें। इसका मतलब ओवरऑल 10 शिफ्ट का एवरेज है। और आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। तो इस पे जो है 185.46 का मतलब है कि इतने पे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो देख लेना, ये 185.46 एवरेज है कटाप, इतने पे सर का मतलब है कि इतने पे वो बुला सकते हैं, ठीक है। और ये कटाप बताने के बाद सर फिर बाद में कहते हैं कि मैं इस कटाप से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये गूगल डाटा जो है बता रहा है, तो इसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो ये मैंने जो गूगल डाटा बताया है उसी के हिसाब से मैंने अकॉर्डिंग बताई है, ये सर अंकित सर का कहना है। तो दोस्त आप लोग परेशान ना हो, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। अगर कटाप मैं जो कटाप बताऊंगा आपको, अगर उस रेंज में आप आ रहे हैं तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। तो अब दोस्त हम बताने वाले हैं आपको कटाप। तो देखिए, पहली बात तो यह है, मैं सब पता है दोस्त, ऐसे ही आपको बता दूंगा। देखिए, मैं जो शुरुआत से कटाप बता रहा हूँ, अगर वहीं कटाप के अंदर आ रहे हैं तो आप अपनी रनिंग जो है स्टार्ट रखें और टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। दिमाग में ये मत रखिए कि सर की कटाप जो इतनी हाई चली गई है, और वो ये मतलब दिमाग में निकाल ही दीजिए बिल्कुल। और मैं जो दोस्त कटाप बताने वाला हूँ आप लोगों को दोस्तों, तो अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं तो अपनी जो है रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और अगर रनिंग जो स्टार्ट नहीं करे हैं वो स्टार्ट कर दें, और जो रनिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो वो दिमाग से निकाल दें, अपनी रनिंग पर ध्यान दें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कटाप के ऊपर, मेल और फीमेल दोनों की कटाप के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मेल की जो कटाप रहने वाली है UR की, तो मेरी वहीं शुरुआत से कटाप जो मैं लेकर चल रहा हूँ वही रहने वाली है, ठीक है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं जुड़ा है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे उस पर, पहले मेल की कटाप बात कर लेते हैं, मेल की कटाप। तो इसमें दोस्त देख लीजिए, इसमें मेल की कटाप UR की रह सकती है 190 से 195 रहने की संभावना है, ठीक है। 190 से 195 रहने की संभावना है। हम फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल की बात, ओके, हम फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल कटाप की बात कर रहे हैं, फाइनल तक हो जाएगा 190 से 195 UR की कटाप। अगर हम वहीं OBC की मेल की बात करें तो दोस्त OBC की मेल की बात है कर रहे हैं तो 185 से 190 रह सकती है, 185 से 190। अगर हम वहीं SC की बात करें, SC की बात करें तो वहीं OBC की कर चुके हैं। अगर हम EWS की बात करें तो EWS की कटाप वहीं OBC की बराबर समझ लीजिए, ठीक है, 185 से 190 EWS की कटाप, ठीक है। और वहीं हम SC की बात करें तो SC की कटाप रह सकती है, वहीं हम लेकर चल रहे हैं कि आप 160 से 180 मान के चलें, 160 से 180 मान के चलें आप लोग, 160 से 180, ठीक है। तो ये फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, फाइनल सेक्शन 160 से 180 मान के चलें, जिसके बनने हैं भाई आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दें। और वहीं ST की बात करें तो ST की कटाप रहने की संभावना है, जिसके 130 से 160 170 प्लस निकल रहे हैं, 130 से 170 प्लस, 130 से 170 के अंदर आ रहा है तो वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। 130 से 170 के अंदर जो आ रहा है, ST की बात कर रहा हूँ, ST की बात, ओके। अब हम बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन की। बहुत से लोग मतलब जब मैं लाइव आता हूँ तो बहुत उसमें ऐसे मतलब आते हैं जो पहले से ही जॉब पे होते हैं और एक सर्विसमैन भी होते हैं, फ्रीडम फाइटर की कटाप पूछते हैं, तो वही बताऊंगा। एक सर्विसमैन की कटाप दोस्त रहती है, देखिए 100 के आसपास उसकी रहती है, 80 भी जा सकती है, 70 भी जा सकती है, जिस प्रकार से कंपटीशन होगा, ठीक है। तो 80 भी जा सकती है, 67 भी जा सकती है, पिछली बार 67 गई थी, ठीक है, 68 भी जा सकती है, 77 भी जा सकती है। तो 100 के आसपास जिसके नंबर आ रहे हैं ना, फ्रीडम फाइटर हो या फिर एक सर्विसमैन हो, तो 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं दोस्त, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो या फिर एक सर्विसमैन हो। तो ये थी मेल की कटाप। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त फीमेल की कटाप। तो फीमेल की कटाप क्या रहने वाली है, देखिए UR की जो, अब देखिए दो बातें हैं इसमें, फीमेल की किस प्रकार से कटाप बन सकती है। और देखिए टू इन लिस्ट कब आती है, टू इन लिस्ट कब आती है, इस पर भी हम बात करेंगे, तो वीडियो में दोस्त बने रहें, ठीक है। टू इन लिस्ट कब आती है, इस पर भी हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। हम देखिए फीमेल की कटाप, अब देखिए इसमें दो बातें हो सकती हैं। मान लो अगर फीमेल की कटाप कॉमन वाइज लग गई, कॉमन वाइज कटाप जैसे UR की, EWS, OBC, SC ST की एक ही कटाप लगती है। कॉमन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो कॉमन का मतलब यही होता है, ये सबकी जो है एक ही मतलब एक ही में नाप दिया जाता है।
तो जो SC होता है ST होता है उसको छूट कुछ नहीं मिलती है, और जो है सभी की कटाप हर एक गर्ल्स की कटाप एक ही रहती है, ये होती है कॉमन कटाप। अगर मान लो कैटेगरी वाइज गई तो कैटेगरी वाइज हम बता सकते हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम बता सकते हैं, देखिए फीमेल में UR की कटाप 180 से 185, ओके 180 से 85, और आपके OBC की जो है आप मान के चलें, OBC की देखिए OBC की मान के चलें कि अगर आपके 175 से 185 से बन रहे हैं, ठीक है 175 से 185 से बन रहे हैं, तो आप जो है रनिंग स्टार्ट कर सकती हैं। और वहीं अगर हम बात करें EWS की, तो EWS की भी ये इसी प्रकार से रहने वाली है। और वहीं हम SC की बात करें तो फिर अगर आपके SC की बात करें, अगर आपके जो है 160 प्लस बनने हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं SC। ST की बात करें, फीमेल में ST की बात करें, अगर आपके 130 और 177 के बीच में है, ठीक है, तो आप रनिंग कर सकती हैं। तो देखिए परेशान ना हो, इस बार जो भर्ती है बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुई है, शुचितापूर्वक से हुई। तो हो सकता है दोस्त इस बार कटाप कम रहे, क्योंकि पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। तो भाई नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो 10 से 15 नंबर मिल सकता है, ठीक है, और ज़्यादा भी मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पता नहीं किसको कितना मिले, लेकिन 10 से 15 बहुत से लोग बता रहे हैं, तो वो ही मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है, 10 से 15 बढ़ सकता है, क्योंकि सर लोगों ने बता रहे जो पहले से ही उसमें जॉब पर हैं, UP पुलिस में पहले से जॉब पर है, वो भी उन्होंने भी इसी प्रकार से बताया 10 से 15 नंबर इंक्रीज़ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त, जैसे अब हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये थी बात। और आप लोग अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, और टेंशन लेने से कुछ नहीं होता दोस्त। अगर टेंशन रखोगे दिमाग में तो रनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप संतुष्ट हैं दोस्त हमारी बात से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जो मैंने कटाप बताई है, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप लोग जो है अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, ज़्यादा टेंशन मत लें, ज़्यादा RAA की कटाप मत सोचें, ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम की कटाप मत सोचें, ठीक है, दिमाग में ना रखें। अगर ज़्यादा कटाप लेकर चलोगे तो बिल्कुल मन नहीं लगने वाला दौड़ में, ठीक है, फिर जिसके कम नंबर होंगे वो मान ले जाएगा हाथ। तभी कह रहा हूँ कि आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दे दोस्त। और समय बहुत ही कम बचा है, इसकी अपडेट भी आ चुकी है, आप जानते हैं कि अपडेट इसकी आ चुकी है। सितंबर के लास्ट वीक तक कटाप लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है, और आपके ट्रेनिंग सेंटर भी शेड्यूल भी जारी हो चुका है। तो मैंने वीडियो बना रखी है ट्रेनिंग सेंटर शेड्यूल की, वो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों यहीं के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।